नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको पटना म्यूज़ियम के कई पहलुओं से रूबरू कराते रहे हैं। पटना म्यूज़ियम में एक नई आर्ट गैलरी का शुभारंभ अभी हाल ही में हुआ है, तो हमने सोचा उससे भी आपको रूबरू करा दें। इस आर्ट गैलरी का नाम है हम और हमारी दुनिया। हम मतलब जो हम हैं सो हैं, और हमारी दुनिया यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की नज़र में हम क्या हैं, हमारी दुनिया क्या है, वो इस प्रदर्शनी के माध्यम से यहाँ बताने और दर्शाने की कोशिश की गई है। तो हम आपको इस विशेष हिस्से में लेकर आ रहे हैं जो पूरी तरह से मुखौटों को यहाँ प्राथमिकता दी गई है। और ये सभी मुखौटे कहाँ से आए हैं तो वो भी आपको बता दें। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र से इन सभी मुखौटों को लाया गया है यहाँ प्रदर्शनी में रखने के लिए। और बिहार बीएनएनएल 2025 के तहत बिहार संग्रहालय में ये एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के पारंपरिक मुखौटों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी प्रस्तुत की गई है, जिसकी एक झलक हम आपको जल्दी जल्दी दिखाने वाले हैं, क्योंकि कई कलाकृतियां हैं जो अपने आप में अद्भुत है, अनुभूति देने वाली है और विशेष रूप से ये भारतीय संस्कृति से जुड़ाव भी रखती है। तो जल्दी जल्दी अगर हम इस पर एक नज़र डालें तो शायद कुछ मुखौटे ऐसे होंगे जिसके बारे में आपने कहीं देखा, सुना, टेलीविज़न, पेपर में पढ़ा होगा। तो ये है, यहाँ प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग भाव है इंसान के। ये मुखौटा जो है ये भी भारत के अलग अलग राज्यों में भी इस तरह के मुखौटे बनाए जाते हैं। ये देखिए, ये बस्तर का है लकड़ी का मुखौटा, रक्सेन मारिया ये भी बस्तर का है। लेकिन ये आप नीचे वाला हिस्सा देखिए, ये अफ्रीका का मुखौटा है। तो ये मुखौटे इंसान के अलग अलग जज्बात, अलग अलग भाव, अलग अलग पहलू। और ये देखिए, ये पूरे देवी देवताओं के अलग अलग देशों के हैं। इनमें श्रीलंका है और सभी श्रीलंका के ये मास्क हैं, अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग देवी देवता और अलग अलग रिचुअल्स, अलग अलग धार्मिक अनुष्ठानों और परंपरागत त्योहारों, नृत्यों में प्रदर्शित किए जाते हैं। और ये देखिए, ये भी एक अलग स्वरूप है। ये अफ्रीकन मुखौटे यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। इंडोनेशिया का मुखौटा प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा ये श्रीलंका, मेक्सिको का अलग अलग मुखौटा प्रदर्शित किया गया है। यहाँ काली का एक स्वरूप प्रदर्शित किया गया है जो भारतीय स्वरूप में है। पश्चिम बंगाल का ये मुखौटा है। और विशेष रूप से हम आपको दूसरे हिस्से में भी लेकर चलेंगे जहाँ पेंटिंग्स लगाए गए हैं। और ये देखिए, ये नरसिम्हा की यहाँ प्रस्तुति की गई है। ये भारत का ही तैयार किया है। हम आपको इस हिस्से में लेकर आए तो यहाँ भी अलग अलग देशों के मुखौटे यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं। ये पशु मुखौटे हैं। पशु स्वरूप में किस तरह से आप इंसानी जज्बातों का अभिव्यक्तिकरण हो सकता है, ये यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। और इन मुखौटों के माध्यम से तेंदुए का मुखौटा है, ये भूटान का है। ये सूअर का मास्क फाब बाब नाम से है, ये भी भूटान का है। ये बाघ का मास्क है, टैग मास्क, ये भी भूटान का है। इसके अलावा यहाँ बाघ, ये भारत का मास्क फाब नाम से है, ये भी भूटान का है। ये बाघ का मास्क है, टैग मास्क, ये भी भूटान का है। इसके अलावा यहाँ बाघ, ये भारत का मास्क है, भारत में बना। ये मारीच है, ये नाम आपने सुना होगा। जाम्बुवान बांकुरा भारत का ये मास्क है। तो ये वंडर डॉग मेक्सिको का मास्क है। तो ये अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही है। ये राम दरबार है। और इसके अलावा यहाँ अगर हम इस कोने में आएँ तो यहाँ आपको एक मुखौटा बहुत ही जाना पहचाना लगेगा। अगर हम बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ये मुखौटा, इसे आप छऊ नृत्य करने वाले नर्तकों के चेहरे पर लगा हुआ देखते होंगे। तो बिहार और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में चूँकि छऊ नृत्य काफ़ी पॉपुलर है, इसलिए आप इस मुखौटे को आसानी से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप प्राचीन और वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जाने का प्रयास करें तो हर परंपरा में अलग अलग मुखौटों का अलग अलग स्थान है, जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है, उनकी प्राचीनता को दर्शाता है और किस तरह से वो अलग अलग संस्कृतियों से संबंध स्थापित कर पाते हैं वो दर्शाता है। तो ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मंच पर जाने से ठीक पहले किस तरह से नाटकों में मुखौटे का उपयोग किया जाता है वो यहाँ दर्शाया गया है। तो आप यहाँ खड़ा होकर खुद को, इन मुखौटों में आईना लगा हुआ है तो वहाँ आप देख सकते हैं। तो ये पूरी स्थिति है। ये एक हिस्सा है इस गैलरी का। और हम आपको दूसरे हिस्से में जल्दी से लिए चलते हैं।
और साथ ही साथ उन मुखौटों को भी दिखाते चलते हैं। तो ये कई जगह पर खुदाई की गई है, प्राचीन अन्वेषण के दौरान भी इस तरह के कुछ मुखौटे सामने लाए जा चुके हैं। चलिए, तो मुखौटे के सेक्शन से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन चलते चलते मेरे पीछे आपको दो बहुत ही कलात्मक और रंगों के चटीले उपयोग के साथ तैयार किए गए मुखौटे देख पा रहे होंगे। लेकिन अब हम आ रहे हैं पेंटिंग वाले गैलरी के हिस्से में। ये मुखौटा गंगा घाट मास्क के नाम से जाना जाता है और दूसरा मुखौटा आप नंदिनी के तौर पर पहचान सकते हैं, और ये पैरेट नाम दिया गया है, जो तोते का स्वरूप है, वो आप पहचान सकते हैं मुखौटों में। और फिर यहाँ से शुरू होता है इस गैलरी का वो कलाकृति वाला हिस्सा, पेंटिंग वाला हिस्सा, जो दीवालों पर हम और हमारी दुनिया के रूप में प्रस्तुत है, और सबके बारे में यहाँ जानकारी छोटे छोटे प्लैंक्स पे लगाए गए हैं। तो आप यहाँ आएँ, इन्हें देखें, समझें, और पूरी तरह से हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या कुछ है। हम और हमारी दुनिया के इस दूसरे हिस्से में हम आपको लेकर आए हैं। एक हिस्से में जहां आप मास्क देख पा रहे थे, लेकिन इस हिस्से में आपको बैठने की जगह इसलिए नज़र आ रही होगी क्योंकि यहाँ दीवारों पर कई अद्भुत कलाकृति पेंटिंग्स लगाई गई हैं। तो हम अपने सहयोगी फिरोज़ को कहेंगे एक बार सरसरी निगाह से पूरी गैलरी को दिखा दें। आर्ट गैलरी की तरह है, जहां ये अलग अलग वैश्विक कलाकारों के कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। अलग अलग स्वरूप में, अलग अलग पेंटिंग के अलग अलग शैलियों में यहाँ जो प्रदर्शनी लगाई गई है, दुनिया के नज़र में यानी कि वैश्विक दक्षिण को किस दृष्टि से देखा गया है, कलाकारों ने उस दृष्टि का उत्तर कैसे दिया है, यह खंड इन्हीं प्रश्नों की गहन पड़ताल करता है। तो ये कलाकृति है दीवालों पर लगी हुई, जो अद्भुत अनुभूति देती है। आप यहाँ समय ज़रूर दें ताकि आपको भारत और विश्व यानी कि हम और हमारी दुनिया की एक बेहतर समझ हो, कुछ बेहतर जानकारी उपलब्ध हो। कुछ लोग इस गैलरी में घूम रहे हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं, वो क्या देख पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं। आपका परिचय मैम? मेरा नाम अंचिता नायर है और मैं क्यूरेटर हूँ, म्यूज़ियम डिज़ाइनर हूँ। मैं दिल्ली से सिर्फ बिहार बिनाले अटेंड करने के लिए आई थी। ठीक है, तो हमको लगता है सही व्यक्ति मिल गए हैं जो इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि लोग देख रहे हैं और कलर्स, डिज़ाइंस, इससे आगे इस गैलरी में क्या है? इससे आगे इस गैलरी में ये दर्शाते हैं कि हमारे जो कल्चर्स हैं, इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़, उनमें क्या-क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। आप देखेंगे कि बहुत सारे मास्क साथ में जो रखे हुए हैं क्लस्टर्स, वो एक थीम पे हैं बट अलग-अलग कंट्रीज़ से आए हैं। तो काफ़ी माइग्रेशन के बारे में बात होती है इससे पता चलता है कल्चर्स काफ़ी इंटरैक्ट करते थे, स्टोरीज़, मिथ्स वगैरह ट्रैवल करते थे। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है बेसिकली, और हमें दिखाता है कि हम आइसोलेटेड नहीं है एज अ कंट्री, हमारा शेयर्ड हेरिटेज है। तो देखिए, जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ कुछ विशेषज्ञ अपने क्षेत्र के आए हुए हैं, बाहर से आए हुए हैं इस प्रदर्शनी को विशेष रूप से देखने के लिए। तो उनकी उत्सुकता बताती है कि ये प्रदर्शनी कितनी खास है। तो आप भी इस प्रदर्शनी में आएँ और देखें, समझें कि भारतीय संस्कृति का जुड़ाव विश्व के अलग अलग हिस्सों में किस तरह से है, किस अंदाज में है और उसका क्या स्वरूप है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इस प्रदर्शनी के बारे में थोड़ी और जानकारी आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो हम अब आ गए हैं मास्क सेक्शन के इस हिस्से में, जहां आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग देशों की संस्कृति में उपयोग में लाई जाने वाले मास्क को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। आप देखिए, ये शीशी मास्क है जो जापान का है, लकड़ी पर पेंट किया हुआ है। इसके अलावा लायन मास्क ताइवान का है। आप ये देखें तो कई फिल्मों में आपने इसे देखा होगा ड्रैगन डांस करते हुए। तो उस समय जो मास्क उपयोग में लाया जाता है वो यहाँ प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा एक झांसी की रानी, चंद्रभागा, वांग बोडांग और वांग बोडोंग चीन का है। ये अलग अलग मास्क प्रदर्शित किए गए हैं। तो ये दर्शा रहा है कि हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति विदेशों में भी काफ़ी रुचि रही है और वो अपने हिसाब से हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करते हैं। तो इन मुखौटों में आप एक मुखौटा साफ तौर पर स्पष्ट रूप से पहचान पा रहे होंगे। ये लाल रंग का जो मुखौटा आपको दिख रहा है, ये हनुमान का मुखौटा है, मारुति मुखौटा। ये ठाणे, महाराष्ट्र, भारत से लाकर यहाँ लाया गया है। पेपर माशे रंग
सामग्री है, पेपर से बना हुआ और उस पर रंग किया हुआ है। इसके साथ जो चारों तरफ आप मुखौटा देख पा रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ भारत का है। वाइजितो वृद्ध व्यक्ति का मुखौटा 10 नंबर, ये देखिए आप पहचान पा रहे हैं। तो ये मेक्सिको का है लकड़ी पेंट। तो अलग अलग संस्कृति में मुखौटे अलग अलग चीज़ प्रतीकात्मक रूप से दर्शाते हैं। कुछ लोग यहाँ देख भी रहे हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये क्या समझ पा रहे हैं। ये नई गैलरी पटना म्यूज़ियम की शुरू हुई है, आप देख रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं यहाँ? मैं भी बहुत दिन के बाद पटना म्यूज़ियम आया हूँ, तो मुझे ये नया हॉल बना हुआ मिला। तो अभी देख रहे हैं नया नया मुखौटा आया हुआ है, जैसे मोकजुंग का है, तो देख रहे हैं साउथ अफ्रीका का है, अब बहुत सारा है, नोजांग है, जैसे नोजांग, फिर और किंग जाजा का है, क्वीन रानी का है। तो बहुत अच्छा लग रहा है ये सब देख करके। ये नया अभी लगता है 1-2 महीना पहले ये उसका ओपनिंग इस हॉल का हुआ है। बहुत अच्छा लग रहा है देख करके मुझे, और बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आइए कुछ और लोग हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। क्या इस नए गैलरी में आपको देखने को मिल रहा है? जैसा कि अभी बात हुआ था कुछ देर पहले, ये म्यूजियोलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट जिनके द्वारा मतलब ये प्रेजेंटेशन दिया गया है, और इसमें मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ का कल्चरल जो मतलब मुखौटा यहाँ पे दिखाया जा रहा, जो कि काफ़ी सारे मतलब बीते हुए टाइम को दर्शाता है, पास्ट टू प्रेजेंट। जैसे कि यहाँ पे इंडियन कल्चर के भी कुछ जैसे गॉड के मुखौटा यहाँ पर रखा गया है। इसी तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड में जिनका मतलब अलग अलग तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन है, फेस्टिवल या बोल सकते हैं मतलब किसी देश का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। और कुछ लोग जो मतलब उनको धार्मिक रूप से देखते हैं या तांत्रिक रूप से भी देखते हैं, उन चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसके माध्यम से हम लोग जान सकते हैं कि मतलब ये एक तरह का ये एक कल्चर है जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में उसको अडॉप्ट किया जाता है लोगों के द्वारा। और यहाँ लोग जान सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के बारे में कि यहाँ मतलब कौन से कंट्रीज़ में किस तरह से मतलब दर्शाया जाता है इन चीज़। जैसे हम लोग यहाँ पे जैसे गॉडेज हनुमान का ये मुखौटा है, तो उनको हम भगवान के रूप में मानते हैं। कुछ लोग इनको मतलब इंटरटेनमेंट के रूप में भी मानते हैं। इसी तरह से डिफरेंट कल्चर है जिनके बारे में हम लोग जान सकते हैं यहाँ के माध्यम से। पूरे बिहार में ऐसा कलाकृति कहीं नहीं देखे थे हम, ये हम पहली बार देख रहे हैं पटना म्यूज़ियम में। बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बारे में बस हम कुछ यहाँ के जो थे उनसे बात की, तो वो बता रहे थे कि वो हम लोग वहाँ बहुत सारे देश के, जैसे श्रीलंका के हो गए, आप जैसे ये वहाँ के साउथ कोरिया के हो गए, तो वहाँ के जो कलाकृति सब वहाँ से लाया गया है, ये पटना म्यूज़ियम में रखा गया है यहाँ पे बस। तो ये पटना म्यूज़ियम का प्रयास है कि विश्व किस तरह से अपनी संस्कृति को प्रदर्शित करता है, अलग अलग अवसरों पर अलग अलग तरह से वो यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। तो इस कोने पे हम आते हैं, यहाँ कुछ और लोग हैं जो इन मुखौटों को देख रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, हम इनसे जानते हैं। आप थोड़ी बातचीत करेंगे हमसे? ये म्यूज़ियम का नया गैलरी शुरू हुआ है, क्या देख रही हैं और क्या महसूस? मतलब कि ये जो है म्यूज़ियम में बिनाले चल रहा है, तो उसी के तहत ये जो है मास्क बहुत सारे लगाए गए हैं। ये मास्क जो है वहाँ मतलब बहुत सारी मतलब क्योंकि ये साउथ के लिए मतलब कि यहाँ से भी जो मतलब आउट ऑफ इंडिया के जो सारे जगह हैं, उन जगहों का कह सकते हैं कि मास्क है, वहाँ की संस्कृति और जो मतलब कल्चर है उनको वो बता रहे हैं। मतलब कि देवी देवताओं का वहाँ कैसे प्रदर्शन किया जाता होगा, जितना अभी तक समझ आया कि वहाँ के सेक्रेड रिलाम्स को हम डिफाइन कर सकते हैं इस तरीके। कुछ जाने पहचाने मुखौटे देखने को मिले हैं यहाँ, जो कुछ अपनी संस्कृति से या फिर अपने कहीं देखा होगा पहले? जैसे कि यहाँ का जो साइट है, नियोलिथिक साइट चिरान, वहाँ पे भी एक मुखौटा आप देख सकते हैं, वहाँ मिला हुआ है। तो ये जो है हम वो कर सकते हैं, मतलब कंटेम्प्रेरी मान सकते हैं कि जैसे मेसोपोटामिया और ये सबसे लिया जाता था, तो चिरांद और इसमें कुछ मतलब सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं शायद। मतलब आज भी बच्चे जो मुखौटा लगाकर घूमते हैं, तो हम ये जान सकते हैं कि ये बच्चों का शौक नहीं है, ये परंपरा रही है और काफ़ी पहले से मान सकते हैं, ये एक परंपरा ही है कि बहुत दिनों से चली आ रही है। तो बस इतना ही। क्या आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? मैं ये मुखौटा देख रही हूँ। बहुत सारे परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि मुखौटा जो है देवी देवताओं और वो आत्मा को एक प्रिडिक्ट करता है कि हाँ ठीक है, सारे परंपराओं में ऐसा होता है। जैसा आप ये देख सकते हैं, ये नेपाल की लक्ष्मी, ये जैसे लक्ष्मी परंपरा, जैसे हम लोग लक्ष्मी जी को मानते हैं, ये नेपाल का है और ये लक्ष्मी जी को डिपिक्ट कर रहा है। और फिर इसी तरह आप ये देख सकते हैं, ये है गागिंग मुखौटा, और ये एक ना इंसान का जो क्रोध होता है वो क्रोधित प्रतिमा को दर्शा रही है। साथ ही होता है कि ये मतलब हाँ कि गुस्सा में है, क्रोध है, तो मुखौटा से भी आप अपना एक्सप्रेशन बता सकते हैं। वो इससे है। और वो बुद्धा प्रतिमा है,
और इसी तरह अभी नया नया लगाए जा रहे हैं म्यूजियम में, जो कि ऑब्वियस सी बात है सबको जानना चाहिए। और यहाँ के जो भी बच्चे हैं वो भी बाहर में कैसे मुखौटे होते हैं और उनका क्या रिलीजन या फिर क्या एनवायरमेंटल है वो सब पता कर सकते हैं यहाँ पे आके। इससे एक आम आदमी क्या समझ पाता है? आप क्या समझ पा रही हैं कि हम इस गैलरी में आए हैं, इससे हमें क्या फ़ायदा हो रहा है? मैं अपनी अगर पर्सनल में बात करूं तो मैं ये दूसरों के कल्चर को समझने की कोशिश कर रही हूं कि हाँ, अगर दूसरों के कल्चर में है तो इसका क्या महत्व हो सकता है। मैं कनेक्ट कर पा रही हूं ह्यूमन बीइंग्स में कि हाँ ठीक है, पहले क्या होता था, फिर अभी क्या है, और ये सारे प्रतिमा जो है वो क्या डिपिक्ट कर रही हैं, मैं वो उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। चलिए, तो हम आपसे भी जान लेते हैं। आपने यहाँ समय दिया, समय व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। वो उस समय का क्या सदुपयोग आप महसूस कर पा रही हैं? यहाँ आने से क्या फ़ायदा आपको महसूस यहाँ हो? से मतलब कि जैसे कि आर्कियोलॉजी बिहार में अभी भी मतलब म्यूज़ियम के वजह से ही ज़्यादा लोग जान पा रहे हैं। तो अगर आप म्यूज़ियम यहाँ का विज़िट करते हैं तो मतलब कि जैसे कि आप प्रैक्टिकली नॉलेज, बुकिश नॉलेज जो होता है उसमें आप बहुत कम चीज़ों को समझ पाते हैं। जैसे यहाँ पे जो मतलब यहाँ का ही नहीं, मतलब यहाँ के जो और मतलब वो मतलब अलग-अलग पार्ट गैलरीज़ में जाते गैलरीज हैं। में पैलियोलिथिक से लेके चालकोलिथिक एज में जो डिवीज़न है उनको अच्छे से समझना, उनके स्टोन टूल्स जो जो मिले हैं, मतलब जो भी एक्सकवेट हो रहे जगह वहाँ से क्या यहाँ रखा जा रहा है और उनका क्या मतलब सिग्निफिकेंस है, उसको आप प्रैक्टिकली यहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो नहीं, आप इतनी अच्छी तरह से बता रही हैं तो ऐसे में मेरा मन कर रहा है एक सवाल और पूछ लूँ। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है? मतलब फ़ायदा मान सकते हैं कि हम अपने पुराने कल्चर को जान सकते हैं कि हमारा अस्तित्व पहले क्या था, मतलब हम कैसे इस दुनिया, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन बीइंग जिसको बोलते हैं, तो इवोल्यूट कैसे किए। जैसे हम लोग पहले ये तो आप गैलरी के अलग-अलग हिस्सों में आके समझ पा रही होंगी, हाँ। लेकिन इस हिस्से में आके आप ये समझ पा रही हैं कि पूरा विश्व किस तरह से हमसे जुड़ाव जुड़ा रखता हुआ है? है, वही है। मतलब मेरा जैसे कि रिसर्च टॉपिक भी डिमार्केटिव स्ट्रक्चर्स को जानना है। तो मतलब कि इंडस सिविलाइजेशन में जो डिमार्केटिव स्ट्रक्चर्स थे उनको हम दूसरे मतलब दूसरे जो आउट ऑफ कंट्रीज़ हैं, जैसे मेसोपोटामिया हो गए, श्रीलंका हो गए, वहाँ के डिमार्केटिव स्ट्रक्चर को इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेट कैसे किया जाता है। तो हम कहीं भी जाते हैं तो हमको रिलेट करने की कोशिश करना चाहिए कि मतलब वहाँ का कल्चर और यहाँ के कल्चर में क्या समानताएं रही हैं, यही सब चीज़। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता मिश्रा है और मेरा पीएचडी अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से चल रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मौसम रानी है और मैं अभी मास्टर्स कर रही हूँ हिस्ट्री से। चलिए, आप दोनों बहुत ही दिलचस्प विषय पर पढ़ाई कर रही हैं। श्वेता जी, आपका नाम भी, चूँकि हाल के दिनों में एक श्वेता मिश्रा काफ़ी पॉपुलर हुई थी और आप स्टडी भी कर रही हैं कनेक्ट करने के लिए, तो हम इस गैलरी के एक विशेष कोने पे आपके साथ चलना चाहेंगे। आइए, और हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से हमारी जो संस्कृति है वो किस तरह से विश्व में अपनी छाप छोड़ती है। और ख़ास तौर पे प्रभु राम की अगर हम बात करें तो प्रभु राम पूरी दुनिया में अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग तरह से जाने पहचाने और अपने मान्यता के साथ स्थान रखते हैं। जैसे हमने अभी हनुमान का मुखौटा दिखाया था, ये पूरा एक राम दरबार इस गैलरी के हिस्से में लगा हुआ है। और ये देखिए, अगर हम कहें कि इनमें से कोई राम, सीता, लक्ष्मण और अन्य स्वरूप में आप पहचाने तो वो नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि हम भारत के लोग अलग स्वरूप में उन्हें देखते हैं, उन्हें पहचानते हैं। लेकिन ये पूरी दुनिया किस तरह से उन्हें पहचानती है, ये राम दरबार लिखा हुआ है। और अगर हम देखें तो ये राम हैं, वो सीता हैं, वो राम और सीता के आराध्य भगवान सूर्य हैं। और ये भारत में किस तरह से थाईलैंड, भारत को थाईलैंड में दिखाया जा रहा है। और इस तरफ देखिए, लक्ष्मण को किस तरह से थाईलैंड में दिखाया जा रहा है, ये हनुमान किस तरह से थाईलैंड में दिखाए जा रहे हैं, और ये शत्रुघ्न हैं किस तरह से थाईलैंड में दिखाए जा रहे हैं। तो ये थाईलैंड में अगर राम को पहचाना जाए तो इस स्वरूप में पहचाना जाएगा, शायद कोई भारतीय नहीं पहचाना पाएगा। तो आइए थोड़ा सामने आइए और हमें बताइए कि ये देखकर आपको लगा कि हम कोई कनेक्टिंग लिंक तलाश पा रहे हैं? हाँ, वो तो है ही। जैसे कि पहले तो राम मंदिर नहीं था, फिर उसके बाद एक्सकवेशन से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। जैसे कि एक्सकवेटर वहाँ के बीबी लाल है, इतना कुछ आप लोग न्यूज़ सुन ही रहे थे। तो वहाँ मतलब ये मतलब कि राम भगवान हर जगह अगर देखा जाए तो, मतलब इंडिया में ही नहीं, पहले तो इंडिया में वो उनका मंदिर वगैरह नहीं था, और अब तो बन भी गया है मंदिर उनका। और एक्सकवेशन से हमें बहुत कुछ उनके मतलब हम ये समझ पा रहे हैं अलग अलग संस्कृति के लोग अपनी संस्कृति के हिसाब से जो
अद्भुत दैवीय या चमत्कृत कार्य करने वाले लोग हैं, उन्हें अपने संस्कृति में भी स्थान देते हैं। प्रभु राम ने कुछ बड़ा किया था तो उन्हें भारत में पूजा जाता है, तो उनकी कहानी वहाँ गई तो उनका स्वरूप उस तरह से वहाँ के लोगों ने समझा। टिंग तो है ही, क्योंकि मतलब जैसे बुद्ध का जो इन्फ्लुएंस था वो बर्मा, श्रीलंका, म्यांमार हर जगह था, तो वैसे ही राम जी का इन्फ्लुएंस तो मतलब पूरे वर्ल्ड में मान सकते हैं कि उनके लोग इन्फ्लुएंस होकर उनके थाईलैंड, शायद यहाँ पे लिखा हुआ है थाईलैंड और इंडोनेशिया वाले दिखाए हैं ये, तो मतलब कुछ तो वो लोग हैं। बिल्कुल। और अभी प्रभु राम के वंशज हैं, वो वहाँ से भारत में आए थे राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में। तो हमारी पहचान कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, हमारी जड़ें कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, शायद ये पता चलता है। स्वाति जी, हम अपनी जड़ों को तलाश सकते हैं पूरी दुनिया में? हाँ, ये तो है ही, मतलब क्योंकि ट्रेड, जो एक ट्रेड को भी वो ले सकते हैं कि ट्रेड नेटवर्क जो हम लोगों का है वो बहुत अच्छा है, तो ट्रेड के थ्रू ही हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मतलब अपने नीड्स के लिए, अपने मतलब ट्रेड को ही एक। और हम सिर्फ गुड्स का ट्रेड नहीं करते, हम किस्से, कहानियों और संस्कृतियों का भी ट्रेड करते हैं। संस्कृतियों का भी ट्रेड करते हैं, तो ये बस यही। इतिहास की छात्राएं हमारे साथ, थोड़ा आप हमारे सामने आइए और हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये कैसा इतिहास है जो किसी और सीमा में, कोई और पन्ने पर, किसी और तस्वीर की तरह दिखता है। हम दूसरी सीमा क्षेत्र में जाते हैं, बॉर्डर पार करते हैं, तो वही कहानी, वही किस्से किसी और तरह से दिखते हैं। तो ये देखकर कुछ अलग अनुभूति होती है। आप जो पढ़ रही हैं उसमें कुछ नया सीख रही हैं? हाँ, मैं ये म्यूज़ियम में आई और ये मुझे नया गैलरी मिला है देखने को, तो मैं ये सीख पा रही हूँ, मैं और सीखने की कोशिश भी कर रही हूँ। और हम ये बोल सकते हैं कि पुराने ज़माने से कनेक्टिंग है हम लोग का, क्योंकि जैसे हम लोग राम को दूसरे रूप में मान रहे हैं, हम लोग के सामने जो राम जी हैं उनका कोई दूसरा स्वरूप है, तो वही थाईलैंड वाले भी मान रहे हैं, बट उनके लिए बस ये कि राम सब जगह है, बस स्वरूप अलग अलग दिख रहा है। देख पा रहे हैं कि जो भी थाईलैंड कंट्री में राम जी का यहाँ पे अलग अलग राम सभा जो है उनका स्वरूप दिखाया जा रहा है, जबकि हम लोग अपने इंडिया में पहले देख चुके हैं और उनका अलग स्वरूप था। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हाँ, मैं सीख पा रही हूँ। बहुत धन्यवाद। तो देखिए, हम जिस तरह से अपने आप को आईने में देखते हैं, दूसरी संस्कृति के लोग अपने आप को जिस तरह से आईने में देखते हैं, तो उनके ईश्वर भी उसी स्वरूप, उसी आकार में स्थापित किए जाते हैं। तो ये स्थिति है। और कुछ और लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये इस गैलरी में क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ पा रहे हैं, क्या महसूस कर पा रहे हैं। इसमें तो महसूस ये कर रहे हैं क्या, जो पुराना जो देख रहे हैं कि कैसा औजार चलाता था पूर्व पाषाण काल में, पत्थर का कैसे खोज औजार बनाता था, धीरे धीरे जो किला बनाया, फिर उस तरह से सारा चीज़ देखे। और अशोक स्तंभ का भी जो है कि एक शिलालेख यहाँ पर देखे हैं। और अशोक का जो जिस लिपि में लिखा गया, ब्राह्मी लिपि में लिखा गया, उसका जो है कि सब लिखा हुआ देखे, बहुत अच्छा लगा कि हाँ, अनुभव किए कि पुराना समय में भी लोग इसी तरह से अपना जीवन यापन करते थे, लिखने का भी प्रयास करते थे, सब अपने मन। ये समझ में आया कि पहले लोग कितना मुश्किल हालत में जीते थे, अब हमारे लिए कितना सुविधा हो गई है। ये तो बहुत सुविधा, अभी तो बहुत ही सुविधा है, अभी कुछ पता ही नहीं चलता है कि हम कहाँ हैं। लेकिन उस समय का जो थोड़ा सोचा जाए तो लगता है कि बहुत दूर से हम लोग आए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, प्रदर्शनी के माध्यम से कुछ नई चीज़ें जानने का मौका मिलता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें नई हो। पुरातन चीज़ें हैं जो प्रदर्शनी में आपके सामने आती हैं, आपके लिए वो नई जानकारी होती है। तो हम ये नई जानकारी आप तक लेकर आए थे इस खास कार्यक्रम में। आपको कैसा लगा, हम भी ज़रूर जानना चाहेंगे। लेकिन आपसे ये अपील है कि आप भी अपनी पुरातन संस्कृति को पहचानें कि पूरे वैश्विक मंच पर भारत की प्राचीन संस्कृति को किस तरह से पहचाना जाता है, किस तरह से जाना जाता है और किस तरह से उसका जुड़ाव होता है। जो पुराने नक्शे, जो एकीकृत भारत, जो आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था, उसकी सीमाएं कहाँ तक विस्तार प्राप्त करती थी और किस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में, जो अभी भारत में हम कहते हैं ना, कोस कोस पे पानी बदले 4 कोस पे बाणी, तो वही कुछ और दूरी पर हम जाएं तो हमारी पहचान, हमारा स्वरूप, हमारे रंग रूप और हमारे आराध्य के स्वरूप में भी वो बदलाव महसूस होता है, जो हम अभी आपको दिखा रहे थे। कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, कुछ इस क्षेत्र के छात्र थे, उनको
हम आपसे बातचीत के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहे थे वो दिखा रहे थे। तो इस खास कार्यक्रम में फ़िलहाल इतना ही। एक बार अपील है आपसे कि इस नए गैलरी में पटना म्यूज़ियम में ज़रूर पहुँचे ताकि आप अपनी प्राचीन संस्कृति का कहाँ तक फैलाव है ये समझ पाएँ और वैश्विक संस्कृति भारत को किस तरह से पहचानती है, अपने हिसाब से किस तरह से उसका प्रकटीकरण करती है, उसका प्रस्तुतिकरण करती है, इसका एक अनुभव आप इस गैलरी में आकर ले सकते हैं। सहयोगी नवनीत और फिरोज़ के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।